सुरक्षित है। नाजरीन आदाब, गुज़श्ता हफ्ते की अहम सियासी, समाजी और सकाफती सरगर्मियों की अक्सबंदी के लिए वक्त रीजनल न्यूज़ यूनिट दूरदर्शन श्रीनगर के प्रोग्राम न्यूज़ मैगजीन का एक ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले मुलाहजा कीजिए एक नज़र प्रोग्राम की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आला के मुताबिक पसमानदा तबकात की तरक्की हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी। वादी में खुश्क साली के पेश नज़र वेसो अनंतनाग से वाटरशेड मैनेजमेंट मुहिम का आगाज। कश्मीर की दिल फरीबी के आईनादार दो अहम आबी वसीले दरियाई जहलम और डल झील चढ़ रहे हैं आलूदगी की बेड़। पुलवामा कश्मीर में 1400 साल कदीम सकाफती विरसे का आगाज। नारिस्तान मंदिर बन रहा है सयाहों की तवज्जो का मरकज। कालीन बाफों के लिए जदीद स्टील लूम्स की फराहमी के हवाले से हुई कुरा अंदाजी। साइबर सेल पुलवामा की एक बड़ी कार्रवाई में मालियाती धोखाधड़ी के लाखों रुपए बाजियाब। शहद के कारोबार से बडगाम की 60 साल अजीज सिद्दीकी ने अपने लिए मुतय्यन की खुद कफालत की नई राह। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में पिछले दिनों गोजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की तकरीब से खिताब कर पसमानदा तबकात की तरक्की को हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी करार दिया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गए दिनों जम्मू में गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गुजर बकरवाल जैसे पसमानदा तबकात की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने काबीना में जावेद अहमद राना की शमूलियत को इस कम्युनिटी की मजबूत नुमाइंदगी की अलामत करार दिया। उमर अब्दुल्ला ने ट्रस्ट को कबायली यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए जामिया मनसूबाबंदी की तरगीब दी और हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। उन्होंने ट्रस्ट के बानी डॉक्टर मसूद ए चौधरी को जबरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए इदारे के मजीद इस्तेहकाम के लिए हुकूमती मुआवनत का वादा किया। तकरीब में काबीनी वुज़रा जावेद अहमद राना और सतीश शर्मा, मुशीर नासिर असलमानी, ट्रस्ट के सरपरस्त आला अब्दुल हमीद चौधरी और चेयरमैन अरशद अली चौधरी ने भी शिरकत की। वादी कश्मीर में जारी खुश्क साली के दौरान पानी के तहफ़्फ़ुज़ और इसके मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए गए दिनों वेसो अनंतनाग से वाटरशेड मैनेजमेंट मुहिम का आगाज किया गया। वादी में तवील खुश्क साली के पेश नज़र पानी के तहफ़्फ़ुज़ और इसके मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए गए दिनों वेसू अनंतनाग से वाटरशेड मैनेजमेंट मुहिम का आगाज किया गया। रुकने असेंबली अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लारमी ने इस मुहिम वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत अनंतनाग जहीर अब्बास और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वेसू शेख सैफुल्ला भी मौजूद थे। इस मुहिम का मकसद पानी के मौसर इस्तेमाल और तहफ़्फ़ुज़ के बारे में अवाम में शऊर बेदार करना है। रुकने असेंबली अब्दुल मजीद लारमी ने इस मौके पर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के दरमियान मौसर राब्ते की जरूरत पर जोर दिया ताकि पानी के वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ और इसके मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा सके। पानी को किस तरीके से प्रिजर्व करें, किस तरीके से उस पानी को बचाए, जो पानी अल्लाह की तरफ से हमारी देन है, तो उसको बचाना जरूरी है। जब हम इसको नहीं बचाएंगे तो कल को क्या हालात होगी अल्लाह ही जानता है। इसको वहाँ पे जो ये डिपार्टमेंट ग्राउंड पे काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो छोटे छोटे नाले, छोटे छोटे बनाते हैं, कंक्रीट बनाते हैं ताकि पानी लीक ना हो जाए, ज़ाया ना हो जाए। तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं इस डिपार्टमेंट के। असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत जहीर अब्बास ने वाटरशेड मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के मकासद पर रोशनी डाली और पानी की किल्लत, मिट्टी के कटाव की रोकथाम और पायदार ज़रूरी तरीकों को फरोग देने की अहमियत पर जोर दिया। जिसका मेन मकसद है वाटर को कंजर्व करना, वाटर को प्रिजर्व करना। वाटरशेड का मेन एम का है कि आज की डेट में आप देखते हैं कि हमें हर जगह पे आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज है, जिसमें आज भी देखिए कि आज फैब का महीना है लेकिन इतनी धूप है कि आप ये समझेंगे कि जून का महीना है।
तो द मैसेज इज़ क्लियर। आज यहाँ पे लोगों को बुलाया गया था, यहाँ के ज़मींदार हैं, यहाँ के लोग, यहाँ के आवाम और डिपार्टमेंट के लोगों को यहाँ पे आया। तो अभी ये प्रोग्राम चल भी रहा है। तो इसका मेन मकसद यही है कि किस तरह से हम पानी का बचाव कर सकते हैं, वाटर कंजर्व कर सकते हैं। वाटर शेड का मकसद ये है कि आपको जहाँ जहाँ पानी है, कैच द वाटर, आपने वाटर को कैच करना है, प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है। दिस इज़ आवर मैसेज एंड द प्रोग्राम इज़ सक्सेसफुल वन। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वेस्यू शेख सफीउल्लाह ने मौजूदा मौसमी हालात में इस तरह की आगाही मुहिमों की अहमियत पर रोशनी डाली और लोगों को पानी की बचत के तरीके अपनाने की तरगीब दी। डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्स है, वेदर इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री या यहाँ पे आप देख सकते हैं कश्मीर में हमारे पास पानी है, लेकिन डे बाय डे ग्राउंड वाटर डिग्रेड हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमपी से स्टार्ट किया था, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट जो है शिवराज सिंह चौहान, और जो यात्रा यहाँ पे JNK में स्टार्ट हुई थी वो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट जावेद साहब ने स्टार्ट की थी। तो अनंतनाग में ये लोकेशन इसलिए सिलेक्ट की थी क्योंकि जो ये IWMP प्रोजेक्ट है इट टच 4 ब्लॉक्स, जिसमें से काजीगुंड, विसू, हिलर शाहबाद और भी एक ब्लॉक है जो इसके तायनात में है। तो उसमें हमारा प्रोजेक्ट इस बार जो है इस फाइनेंशियल ईयर का है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ 20 लाख का। तो उसमें हम नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग टैंक हम दे देते हैं, जैसे हम चेक डैम्स बनाते हैं, जैसे इरिगेशन लॉज बनाते हैं। मकामी किसानों और सिविल सोसाइटी के अराकीन ने इस इक़दाम को सराहा और अपने इलाकों में पानी के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम फैलाने का अज़म ज़ाहिर किया। बहुत ही शुक्रगुजार है वाटर शेड डिपार्टमेंट के, जिन्होंने हमें ये अवेयरनेस कैंप दिया है। और यहाँ एक अवेयरनेस कैंप की वजह से लोगों के एक जागरूकता प्रोग्राम दिया है कि आप लोग पानी को कैसे बचाएं और कैसे सेव कर सकते हैं। वैन जो जाएगी ये मैसेज दे रही है लोगों को कि पानी बचाओ, जिंदगी बचाओ। ये मुहिम मुख्तलिफ अजला से गुजरते हुए पानी के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में अवाम में शऊर बेदार करेगी और इस हवाले से इज्तिमाई कोशिशों को फ़रोग़ देगी ताकि खित्ते के कीमती आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को मुमकिन बनाया जा सके। वादी कश्मीर की खूबसूरती के दो नुमाया निशान दरियाई जहलिम और डल झील आलूदगी के सबब अपनी रौनक खोते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे कुदरती विरसे के साथ साथ हमारी सयाहत भी मुतासिर हो रही है। पेश इस तशवीशनाक सूरत-ए-हाल की अकास हमारी ये रिपोर्ट। श्रीनगर के 2 तारीखी आबी ज़खायर दरियाए जहलिम और झील डल आलूदगी के अलावा इनमें फेंके जाने वाले कचरे और कूड़ा करकट के ढेरों के बायस शदीद खतरात से दो चार होते जा रहे हैं। लाल चौक से जीरो ब्रिज तक का मरकजी शहरी इलाका गलाजत का मंजर पेश कर रहा है। प्लास्टिक बोतलें, पॉलिथीन, थैले और दीगर कूड़ा करकट तशवीशनाक हद तक इन पानियों में तैरता नजर आता है, जिससे बदबू फैलती जा रही है। मकामी लोगों का कहना है कि अगर सूरत हाल यही रही तो ये आबी ज़खायर तबाह हो जाएंगे। एक शहरी उमर भट्ट के मुताबिक इस तरह का गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल खुद अपनी टांगों पर कुल्हाड़ी से वार करने के मुतरादिफ है। देखिए, जहलिम का एक पास्ट रहा है, वो एक बेहतरीन पास्ट रहा है। जहलिम के पानी को लोग पीते थे। जहलिम में वाटर ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन मौका था लोगों के पास। उसके साथ साथ जहलिम की इस खूबसूरती को वर्ल्ड रिनॉर्ड माना जाता था। पास की वजह से ही गवर्नमेंट प्रेजेंट में बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है। इसके दो तरफा जो बांध है उनको ब्यूटीफाई करने के साथ साथ इसमें खूबसूरती के वो सारे साधन किए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ माहौलियात को बेहतर करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हम सबका ये फर्ज है कि हम अपने गिरदो नवा में बिलखुसूस इन वाटर बॉडीज को प्रोक्योर करने के लिए, इन्हें प्रिजर्व करने के लिए, इनकी बेहतर खूबसूरती के लिए हमें फ्यूचर को ध्यान में रखना होगा। आज देख सकते हैं हम क्लाइमेट चेंज की वजह से हम बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। वो रहमत बारान जिन्हें हमारे बुजुर्ग, हमारे असलाफ कहा करते थे कि ये तब पॉसिबल हुआ करता था जब हम अपने माहौलियात को बेहतर रखते थे। आज वजह यह है कि हमारे घरों से जितना भी कूड़ा करकट, जितना भी वेस्ट निकलता है, हम सड़कों पर ले आते हैं, इन्हीं वाटर बॉडीज के आगे पीछे ले आते हैं, जो बहुत ही गलत है। हमें चाहिए कि हम एक
बाहिस और जी शऊर शहरी होने के साथ साथ इस कौम का असली हकीकी वारिस यहाँ का कश्मीरी है, जिसे ये हक बनता है कि इन वाटर बॉडीज के साथ साथ अपने माहौलियात को प्रोक्योर करने के लिए, बेहतर करने के लिए रिफॉर्मेशन का हिस्सा बने और बढ़ते जो रुझान है क्लाइमेट चेंज की वजह से उसे कंट्रोल करने में अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपना कंट्रीब्यूट करे। और सोसाइटी एज अ लार्ज कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। हम सबको चाहिए कि हम आगे आएं और अपने माहौलियात को कंट्रोल करने में अपने घर से लेकर इन वाटर बॉडीज तक और पूरे जम्मू कश्मीर में एक प्रोग्राम लेकर चलें कि हमें यहाँ के आबी वसाइल को बचाना है। और इन आबी वसाइलों के पीछे हमारी जिंदगी बसी हुई है, हमारे असलाफों की जिंदगी है, और आने वाले मुस्तकबिल में जनरेशन्स को दिखाने के लिए हमारे पास जब यही वाटर बॉडीज नहीं रहेंगी तो शायद हम बहुत शर्मिंदा होंगे अपनी कमिंग जनरेशन्स के पास। लिहाजा जरूरत है कि हम अपने इन माहौलियात के जरिए बेहतर माहौल को क्रिएट करने में इन वाटर बॉडीज, बिलखसूस यहाँ के जहलम, डाल लेक या एशियाज लार्जेस्ट वोलर लेक जैसे बड़े इस लेक को हम प्रोक्योर करने में अपनी कोशिशें जोड़ सकते हैं और अपने माहौलियात को जो वक्त की अहम जरूरत है उसे बचाने में अपनी कोशिशें जोड़ सकते हैं। एक और शहरी हया जावेद का कहना है कि सयाह अभी तक यहाँ के हुस्न की दाद देते रहे और अब बदबू की वजह से यहाँ से मुंह मोड़ते जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कि जहलम में कितना कूड़ा करकट भरा हुआ है। ये भी एक वजह है कि जो पानी का बहाव हुआ करता था वो पानी का बहाव पूरा रुक चुका है। दूसरी जानिब से कुदरत भी हमसे शायद नाराज़ है कि जो बर्फबारी हुआ करती थी वो नहीं हुई इस साल। उसकी भी एक ये वजह हो सकती है कि जो हमारे जंगलात है उन जंगलात में दरख्तों को बेतहाशा काटा गया, जिसकी वजह से यहाँ पे इसके मनफी असरात अब मुरतब हो रहे हैं। जहाँ लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं कि मौसम सरमा में बहुत अच्छा मौसम है, जैसा कि मौसम गर्मा में मौसम होता है, लेकिन ये एक गलतफहमी है। इसकी वजह से यहाँ पे लोगों को आने वाले मौसम गर्मा में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लोगों को भी यहाँ पे बड़ी एहतियात बरतनी होगी। जो मुश्किलात हम खुद पैदा कर रहे हैं उन मुश्किलात का अजाला करने की ज़रूरत है, और सरकार को भी चाहिए कि वो देखे कि कितना कूड़ा करकट भरा हुआ है इस जहलम में। इस जहलम को फौरी तौर साफ किया जाए। ये भी एक बिल्कुल मनफी असरात है मौसम के, जो इस तरह की सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है। शिकारा वाले मोहम्मद सुल्तान का कहना है कि जहलम और डल झील हमारी रोजी रोटी का जरिया है, जिनके तई गफलत बरत कर हम अपनी तबाही को दावत दे रहे हैं। अगर इंतजामिया और अवाम इस हवाले से एक ही सफ़े पर न रहें तो ये तारीखी आबी ज़खायर सिर्फ यादों का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। ये चूर वोर त्रावान महल वल नाय वोल मत राय नाय वोल दावान मे बिचर नाय में यह सफाई रोज तो और छोट लगावान ककर बुत आ लगावान हून मर्जी लगावान दरियाव से यह सोचन न क्या क्या कम त्रेश कम वजू करा यम से एहसास क्या ना गाँव शहर चवान ये त्रेश बचपन मन चवान यह त्रेश मोज दिवान यह त्रेश यह त्रेश चवान अगर पकान पकान त्रेश लगे चवान आज क्या ड्रेन अगर तो पकुन जहलम अगर नहीं पकुन आ बेमार वसान पार्क मज बेन अोटे गोत क्या पार्क बनाए लक्ष बद रुपये करोड़ बद रुपये लोग अत गो लेटरिन बाथरूम अत गो जरूरी फुट मुट सन पार्क बना गो सूझो अत नलकन चाहिए त्रेशिन चाहिए बाथरूम गयो असल पर्द गयो असल लेडीज बेमान जेंडर्स बेमान हर कंस पार्क अकिस पार्क कह बे पब्लिक पन सिपत हेचुन अगर बस क्या खम यह साइडस त्रा। नाजरीन, कश्मीर की सरजमीन न सिर्फ कुदरती हुस्न से माला माल है बल्कि यहाँ की तहजीब व सकाफत भी अपनी एक मुनफरिद पहचान रखती हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं जिला पुलवामा के त्राल इलाके में वाक़ा एक ऐसे तारीखी मंदिर की सैर पर जो अपनी कदामत, फने तामीर और रूहानी अहमियत के बायस सयाहों के साथ साथ आसारी कदीमा की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। त्राल से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर सरसब्ज पहाड़ों के बीच कायम नरिस्तान मंदिर कश्मीर के शानदार। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove.
as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलतापूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। बाशिंदे शबीर भट्ट के मुताबिक नरिस्तान मंदिर कश्मीर के तहजीबी रंगों को जिंदा रखने वाला एक अहम असासा है। जिस तरीके से आप ये मंदिर देख रहे हैं, नारिस्तान का ये 1400 साल पुराना जो मंदिर है, ये हमारे उस कश्मीर की अजीम रिवायात, तमद्दुन, तहजीब का एक हिस्सा रहा है, जिस हिस्से से हमारा कश्मीर होके गुजरा है। आपको मैं बता दूं कि ये जो मंदिर यहाँ पर है, आज चूंकि इस इलाके में कोई हिंदू नहीं रहता है, लेकिन इसका रख रखाव, इसकी जो ज़ेबाइश, आसाइश, इसकी सफाई सब यहाँ लोकल मुस्लिम कर रहे हैं, जिससे इस बात का अंदाज़ा हो सकता है कि 1400 साल गुजरने के बावजूद भी हमारे कश्मीर में वो अजीम भाईचारा, अजीम रिवायात, अजीम तवद्दुन आज भी बरकरार है। मारूफ कलमकार डॉक्टर निसार अहमद त्राली का कहना है कि इस अहम तारीखी विरसे की हिफाजत और बहाली वक्त की ज़रूरत है। यहाँ जो नारिस्तान जो इलाका है, ये असल में कस्बे त्राल से शुमाल की तरफ 17 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका वाक़ा है। वहाँ पर एक पत्थरों का मंदिर है जिसको नारिस्तान मंदिर भी कहते हैं और नारायण आस्थान मंदिर भी कहते हैं। असल में इस नारिस्तान का जिक्र जो है, जो 6ठी और 7वीं सदी ईसी के दरमियान जो किताब लिखी गई है, उसका नाम है नीरमत पुराण। और उसके बाद राजतरंगी 1149 में जो लिखी गई है, तो उनमें इसके मंदिर का जिक्र है। तो असल में ये एंशंट एक मॉन्यूमेंट है और ये पत्थरों का मंदिर है। ये मुख्तलिफ है बाकी मंदिरों के अगर उनको कंपेयर किया जाएगा। ये असल में चाइनीज़ पगोडा टाइप है और कहा जाता है कि जो चंद्रपीड़ा बादशाह था उसने ये इसको तामीर किया था। और इसके बाद ललिता दत्तिया मुक्तापीड़िया उस वक्त यहाँ आए थे और उन्होंने इसको बड़ा पसंद किया था और पसंद करके उन्होंने उसी तर्ज पर वहाँ जो मार्टिन टेम्पल है मटन में, उसको तामीर किया था। यानी उससे इतने मुतासर हुए थे कि उन्होंने मार्टिन टेम्पल उसको तामीर किया था। कहा जाता है कि जो पुराना जो लिटरेचर है, वहाँ पर एक बाथरूम भी वहाँ बाहर हुआ करता था, तो वहाँ पर वो स्नान वगैरह करते थे। कश्मीर की सकाफती पहचान समझने वाले इस मंदिर की तारीखी अहमियत और फन तामीर की इनफरादियत इस बात की मुत्तकाजी है कि इसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए ताकि तारीख का ये शाहकार आने वाले वक्तों में भी अपनी अजमत बरकरार रख सके। वादी के कालीन बाफून को सरकार की जानिब से एक खास रियायत के तौर पर रिवायती लकड़ी की लूम्स की जगह जदीद स्टील लूम्स फराहम किए जा रहे हैं, जिससे इनकी सेहत की बेहतरी के साथ साथ कालीन की क्वालिटी भी बेहतर होगी। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। भारत में कालीन साजी की सनत को फरोग देने और कालीन बाफों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के मकसद से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी श्रीनगर ने गए दिनों 100 जदीद स्टील लूम्स कालीन बाफू में तकसीम किए। ये लूम्स मरकजी वजारत टेक्सटाइल के सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड के ताउन से 43,70,000 रुपए के मंसूबे के तहत कुरा अंदाजी के जरिए फराहम किए गए। IICT श्रीनगर के डायरेक्टर जुबैर अहमद ने इस हवाले से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जदीद लूम्स को कालीन बाफों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनजर रखते हुए मुतारिफ किया गया, क्योंकि लकड़ी के पुराने लूम्स के इस्तेमाल से कालीन बाफों को शदीद कमर दर्द का सामना रहता था और ये सहूलत तमाम कालीन बाफों तक मरहलावार पहुंचाई जा रही है। मॉडिफाइड मॉडर्न स्टील कार्पेट लूम बनाया है ताकि एक तो हमारा उसमें ऑब्जेक्टिव जो उसका था वो ये था कि एक आर्टिजन जब लूम पे बैठेगा, ही शुड सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठे। आराम से बैठने से उसको
काम भी अच्छा निकलेगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दूसरा उसमें ये था कि एक तो लूम पे वो अच्छे से काफ़ी टाइम पे बैठ सकता है, 5-4 घंटे में बैठ सकता है, क्योंकि ट्रेडिशनल लूम पे उसको नीचे फ्लोर पे बैठना है, क्रॉस लेग्ड पोस्चर में बैठना है, उसकी वजह से वो 1 घंटे में 2 घंटे में थक जाता है, फिर बेचारा काम नहीं कर पाता। बिकॉज ऑफ दैट वो उसमें कमाई पे भी असर पड़ता है, वो जब काम ही नहीं करेगा तो कमाई कैसे हो जाएगी। वो हमने मद्देनजर रख किया, हमने ये मॉडिफाइड मॉडर्न स्टील का लूम है, इसमें एक बड़ा कंफर्टेबली स्टिंग अरेंजमेंट है, जो उस पर उसको बैक सपोर्ट भी है, तो जो वो उनके हेल्थ इश्यूज रहते थे, चाहे वो बैक एक था या नेक में इश्यूज थे, वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा हमने इसमें काफ़ी चीज़ें जो प्रोसेस ऑफ यूजिंग के दौरान आती हैं, जो उनको हैंडल करनी होती हैं, उनको हमने मैकेनाइज किया है। आपको पता होगा जब कारपेट बनाते हैं उसको जो कारीगर 2-3 इंची काम करता है, उसके बाद उसको जो बॉटम रोलर है वो घुमाना पड़ता है, तो वो काम करेगा। उसमें हमारे पास जो एग्जिस्टिंग हमारे ट्रेडिशनल लूम्स में है, हमारे पास क्रूड सिस्टम है इसका ना, फॉर दिस रोटेशन ऑफ दिस रोलर, तो विद हेल्प ऑफ अ क्रूड चेन। अब वो चेन में यूनिट मसल पावर, उसमें ताकत होना चाहिए ताकि वो घुमाएगा उस रोलर को, ताकि। और अब ये जो कि मॉडर्न मॉडिफाइड मॉडर्न लूम में हमने ये चीज़ें देखी है, इसमें कैन बी हैंडल बाय अ सिंपल वीवर, कोई टेंशन की बात नहीं, बड़ा इजीली सिंप्लीफाई किया उसको, ताकि अगर आप फीमेल भी उसको घुमाना चाहेंगे वो भी घुमा सकती है। वो है गियर मैकेनिज्म दिया जहाँ से वो रोलर घूम जाता है। इस लूम का जो कॉस्ट है, एक लूम का कॉस्ट है इट्स 43,700 इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन। वहाँ पे जहाँ पे जिस गांव में है, जहाँ से बेनिफिशियरी है, वहाँ पे इंस्टॉलेशन हो जाएगी और इसके एक साल वारंटी रहेगी। कालीन बाफी कारीगर बशीर अहमद का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि ये नए लूम्स उनकी मुश्किलात को कम करके उन्हें काम आसान करने में आसानी पैदा करेंगे। जो ये लूम लाया था ये बिल्कुल नया तरीका से लाया, नया मॉडल लाया था ये। इसमें जो पुराना कारीगर काम करता है वो 4 घंटे 5 घंटे काम करता है, फिर तो थकता है वो। इस वक्त वो काम इस पर करेगा, 10 घंटा भी काम करेगा, 12 घंटा भी काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। ये तो IACT ने तो वो देख के ये पास किया है, फिर तो ये प्रोवाइड करना है मार्केट में, ये तो सब आर्टिजन को देना था। कारीगर शबनम का कहना है कि यह कदम न सिर्फ उनकी सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि कालीन की खूबसूरती और मयार के लिए भी एक काबिल तारीफ पेशरफ्त है। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन यहाँ दिया गया है सिर्फ 100 को, क्योंकि इनको चुनना पड़ता है। यहाँ पर इंतज़ाम है कि आप आओ, खुद ही सिलेक्ट करो, कोई नंबर सिलेक्ट करो, वहाँ से उठाओ कुछ भी, जिसका भी नाम आए, जिसका भी नाम आए उसको लोन मिलता है। यहाँ पर मिला है आज 100 को, बाकी का इन्होंने कहा है कि ये नेक्स्ट ईयर भी चलेगा, ये सिर्फ आज की साल नहीं था, आगे भी ये चलता रहेगा। तो ये सब डिजिटल लोन है, हमारे लिए ये सब बहुत बेहतर है। हमें ये सब कुछ करना, इस सब में आना चाहिए, क्योंकि शामिल होना चाहिए ऐसे प्रोग्राम्स में। ये प्रोग्राम हमारे लिए ही हो रहते हैं। उम्मीद की जाती है कि इक़दाम कश्मीर की कालीन सन्नत के फरोग में एक अहम संग मील साबित होगा और जदीद टेक्नोलॉजी से कारीगरों के सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ कश्मीरी कालीन की आलमी पहचान भी एक नई अंगड़ाई लेगी। ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते हुए मामलात में मुतअद्दिद अफराद अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठते हैं। इस तरह के जराइम से निपटने की खातिर पुलवामा पुलिस की साइबर सेल ने एक मुअस्सिर कार्रवाई के दौरान लाखों रुपए की बाजियाबी मुमकिन बनाई है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि किस तरह से पुलवामा की साइबर सेल ने ये कामयाबी हासिल की है। पुलवामा पुलिस के साइबर सेल ने 2024 में मालियाती बेज़ाब्तगियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की और 12.5 लाख रुपए से जायद रकम बाजियाब की। SSP पुलवामा PD नैत्या ने बताया कि सबसे ज्यादा नुकसान जाली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की वजह से हुआ है, जिससे 27 लाख के करीब रकम मुतासिरीन से लूट ली गई है, जिसमें से 6.25 लाख के करीब रुपए बाजियाब कर लिए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा में हमारा एक साइबर क्राइम यूनिट है डेडिकेटेडली, जो इसी कंप्लेंट्स के लिए बना है। और यहाँ पे कंप्लेंट्स अब हमें काफ़ी मिल भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं। पिछले साल अप्रैल 2024 में ये शुरू हुआ था
اور ہمارے فون نمبرز اور ای میل آئی ڈیز بھی اوپن ہیں. لوگ دونوں آف لائن اور آن لائن وے سے آ رہے ہیں اور ہمیں بہت ٹائملی رپورٹ کر رہے ہیں، جس کے کارن وی آر ایبل ٹو ایڈریس یہ فراڈس کو، سائبر فراڈس کو. سے یہی اپیل ہے کہ اگر وہ ان کے ساتھ کوئی ڈیجیٹل فراڈ ہوا ہے، سائبر فراڈ ہوا ہے، یا بینک سے ان نوئنگلی پیسے ان کے کٹے ہیں، تو وہ امیڈیٹلی سائبر کرائم یونٹ جو پلوامہ کی ہے وہ ان کو انفارم کریں. جتنا جلدی وہ انفارم کریں گے اتنا جلدی ہم ایکشن لے سکیں گے. ڈسٹرکٹ پولیس پلوامہ نے سائبر کرائم اویئرنیس کا ایک پروگرام کیا ہے، جس میں بچے جو ہیں کوچنگ انسٹیٹیوٹ کے بچے ان کو بھی بلایا ہے. سو یہ پروگرام کا مقصد ہی ہے ان کو ڈیجیٹل ایڈکشن اور سائبر کرائم اویئرنیس کے بارے میں چیزیں ہم بتائیں، اور کیا اس میں مس یوز یا ابیوز ہو سکتا ہے اور وہ کیسے بچ سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں. جہانگیر احمد بٹ کے مطابق آن لائن خریداری کے گھپلوں کے علاوہ کئی سوشل میڈیا بے ضابطگیوں میں عوام کو سائبر پولیس پلوامہ کی جانب سے عوام کو خاصی راحت فراہم کی گئی. مے کھیک رپیس 5,000 KVC والو فراڈ تم کھے رپیس 5,000 تو بہ آس نش مے ترو ان نش رپورٹ تو یمو کر 3 دے مے فون دک تم گئی لیپس تو وال ان وی کاکد عدالت من ان لیکھت تو تم ترو پونس چانس اکاؤنٹس مز کران کام اصل لکن ہند خاطر. مین میسیج لکن ہند خاطر یہ کہ اگر کی فراڈ واڈ میسیج یی یا کھانا کر فون نزدیکی پولیس تھان اگر کس گھس کی مطلب ذہنی ٹارچر سہ گھس نزدیکی پولیس تھانس مز تت کرن کمپلین. سوشل میڈیا سے جڑے ایک اور ماہر غلام محی الدین کے مطابق سال 2024 کے دوران سائبر سیل کو مجموعی طور پر 291 شکایات موصول ہوئیں، جن میں سے 190 شکایات مالیاتی دھوکہ دہی سے متعلق تھیں اور 101 شکایات سوشل میڈیا کے ذریعے ہونے والے فراڈ پر مشتمل تھیں. ان میں سے 238 شکایات کا ازالہ کیا گیا. دیکھیے، سائبر کرائم کے حوالے سے ضلع پلوامہ کے جو پولیس ہے وہ کافی زیادہ محنت کر رہی ہے. خاص کر سارے کشمیر میں جو ہیں آج کل سائبر کرائم بڑھ رہے ہیں، اور پلوامہ پولیس نے اس حوالے سے بہت اچھے اقدام اٹھائے ہیں، اور ضلع پلوامہ نے حال ہی میں اس حوالے سے ایک یونٹ کا بھی قیام عمل میں لایا ہے، تاکہ جو بھی لوگ اس چیٹنگ میں پھنس رہے ہیں، جن کا بھی مالی نقصان ہو رہا ہے یا جن کا بھی سائبر سے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ پیش آ رہا ہے، تو وہ فوراً جا کے اس یونٹ میں اپنی شکایت کا ازالہ کر رہے ہیں. پلوامہ سائبر سیل کی یہ کارروائی سائبر جرائم پیشہ ور افراد کے خلاف ایک مضبوط پیغام ہے کہ وہ قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکتے. بے روزگاری سے نمٹنے کے لیے جموں و کشمیر کے متعدد بے روزگاروں نے اپنے عزم اور محنت سے اپنی خود کفالت میں دوسروں کو بھی اپنا ہمسفر بنایا ہے. بڈگام کے 60 سالہ عزیز صدیقی نے اس عزم و ہمت سے شہد کی مکھیوں کی پرورش کو نہ صرف اپنے روزگار کا ذریعہ بنایا بلکہ کئی بے روزگار نوجوانوں کو بھی اس راہ پر گامزن کر دیا ہے. آئیے جانتے ہیں عزیز صدیقی کے اس شاندار سفر کی کہانی اس خاص رپورٹ میں. بڈگام کے 60 سالہ عزیز صدیقی نے یہ ثابت کر دیا کہ ارادے اگر مضبوط ہوں تو عمر اور وسائل کی کمی کبھی رکاوٹ نہیں بنیں گے. عزیز صدیقی نے جموں کشمیر کے محکمہ زراعت کی اسکیموں، ہونی مشن اور HDP اسکیموں سے فائدہ اٹھا کر شہد کی مکھیوں کی پرورش کا کاروبار شروع کیا اور چنار ہنی کے نام سے ایک کامیاب برانڈ متعارف کرایا. عزیز صدیقی کا کہنا ہے کہ شہد کی مکھیوں کی پرورش کم سرمایہ میں ایک بہترین کاروبار ہے اور حکومت کی اسکیموں سے فائدہ اٹھا کر نوجوان خود اعتمادی اور خود کفالت حاصل کر سکتے ہیں. عزیز صدیقی نہ صرف خود ایک کامیاب کاروبار چلا رہے ہیں بلکہ بے روزگار نوجوانوں کو تربیت دے کر انہیں روزگار فراہم کرنے میں مدد فراہم کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے پاس اس وقت 350 کالونیاں ہیں جس کی ہم مائگریشن کرتے ہیں. راجستھان، بہار، پنجاب لیتے ہیں سردیوں میں اور مارچ اپریل میں ہم لاتے ہیں اس کو یہاں. تو یہاں کا ککر کا ہمیں اکیش جس کو کہتے ہیں، سب سے زیادہ قیمتی جو شہد ہے وہ اکیش کا ہوتا ہے. ککر وہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے بنسبت باہر والوں کا. باہر کا ہوتا جاتا ہے 150 روپے تک جاتا ہے کلو، یہاں کا جاتا ہے 1000-1200 روپے کا کلو جو ہمیں یہ نکلا ہے. تو یہی شوق ہمیں دیکھا ہے، ہم نے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نحل، جب ہم نے اس میں یہ پڑھا ہے کہ سورہ نحل میں لکھا ہے مدھمکھی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شہد بنایا ہے عالمی انسانیت کے لیے شفا، تو ہمیں شوق ہوا تو ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہے. یہ دیکھیں، میں بے روزگاروں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر سے سٹارٹ کروں گا. میری ایک بچی IAS پڑھ رہی ہے، دوسرا بیٹا MBBS کر رہا ہے،
तीसरी बेटी मेडिकल असिस्टेंट कर रही है। मैंने उनको भी सिखाया, मैंने कहा पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं करनी है आपको, ये मत रखो ध्यान में कि हम पढ़ते हैं नौकरी के लिए, आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि ताकि आप ऐसा काम करो जिससे आप औरों को रोजगार दे सकते हो। अजीज सिद्दीकी की ये कहानी हर उस शख्स के लिए एक मिसाल है जो खुद कफील बनने का ख्वाब देख रहा हो। शर्त यह है कि बंदा मेहनत और लगन से सरशार हो। तो नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम न्यूज मैगजीन का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। हमें आइंदा प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।